अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं अजित पवार। लगातार आपको बारामती से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। और लाइव तस्वीरें बारामती से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चूंकि कर्मभूमि रही है ये अजित पवार की, लोगों का, समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम, भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए, इसी एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर है अजित पवार का, जिसे कि अब अंतिम संस्कार जहां होना है उस स्थल पर ले जाया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ मनीष सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, इस वक्त आपकी मौजूदगी बारामती में है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हम फिलहाल जो अपडेट यही है कि अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। प्रेरणा, मैं आपको बता दूं कि अभी जो पूरा बारामती है उसमें पूरी वीवीआईपी मूवमेंट चल रही है और तमाम जो पुलिस बल है वो तैनात है इस समय। और पूरी ट्रैफिक पुलिस और सुरक्षा बल के बीच में यहाँ पर कई नेता जो है वो हॉस्पिटल भी पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है, जानकारी के अनुसार ये है कि अजित पवार का जो पार्थिव शरीर है वो जो उनको जो है पहले जो उनका जन्म स्थान है जहाँ पर काठेवाड़ी, वहां ले जाया जाएगा। उसके बाद जो अंतिम दर्शन है उसके बाद वो कराया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वह 11 बजे करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस समय लगातार अभी भी जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। तमाम जो यहाँ के भी एनसीपी के नेता हैं उनका भी पहुंचना जारी है और तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि जो बारामती का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी बहुत ज्यादा भारी बल में पुलिस बल तैनात है वहाँ पर, क्योंकि आज दिल्ली से भी कुछ बड़े नेता यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो पूरी वीवीआईपी मूवमेंट प्रेरणा यहाँ पे इस समय देखी जा सकती है। जी, और मनीष देखिए, कितना वक्त अब लगने वाला है जहां पर अंतिम संस्कार होना है उस स्थान तक पहुंचने में? 11 बजे का टाइम जो है वो बताया गया है और बताया जा रहा है कि 11 बजे जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। और उनका जो पार्थिव शरीर है वो अस्पताल से जो है जानकारी के मुताबिक ले जाया गया है यहाँ से। और जहाँ अंतिम संस्कार है वहाँ पर जो है पूरे जो पुलिस सुरक्षा के साथ में जो है कुछ उनके समर्थक भी थे। हम एक काफिला निकला है तो उसमें देखा गया है कि काफी लंबा चौड़ा काफिला था जो पुलिस बल के तैनात में निकला है। तो ये पूरा एक रीति रिवाज के साथ में जो है पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनके समर्थक मौजूद है भारी मात्रा में। और 11 बजे के आसपास जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसी की तैयारियां आज चल रही हैं, क्योंकि शरद पवार भी यहाँ है, मौजूद है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे कल देर रात तक उनके परिवार के साथी थे और अब कई जो नेता नहीं पहुंच पाए थे वो अब सुबह पहुंच रहे हैं ताकि 11 बजे से पहले वो यहाँ आ जाएं और जो अंतिम यात्रा है उसमें शामिल हो सके। जी, अच्छा मनीष, पूरा मंत्रिमंडल भी इस दौरान रहने वाला है यहाँ पर मौजूद और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के आने की भी देखिए सूचना है। जी बिल्कुल, जानकारी के मुताबिक देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और तकरीबन जो समय बताया जा रहा है वो 10 और 10:30 के आसपास जो है वो पहुंच सकते हैं यहाँ पर और उससे पहले भी आ सकते हैं। हालांकि कल देर शाम तक ये भी बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। फिलहाल अभी तक कंफर्म जो है न्यूज नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही थी कल देर रात तक कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, लेकिन अमित शाह पहुंच रहे हैं ये पुख्ता तौर पर बात कही जा रही है। और जिस तरीके की जैसा मैंने आपको बताया कि जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जिस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट देखा गया है, तमाम सुरक्षा बल तैनात है वहाँ पर भारी मात्रा में, तो किसी भी वक्त जो है कई और दिग्गज मंत्री जो है वो बारामती पहुंच सकते हैं। और पुलिस की वैन जो है वो पूरे बारामती में अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ में इस समय घूम रही है और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर बाद दर्शक भी देख पाए कि बारामती के भीतर इस समय क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन इतना तो साफ है मनीष, देखिए कल से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, हुजूम दिख रहा है इस वक्त जनता का, कार्यकर्ताओं का। जाहिर तौर पर वो जो वैक्यूम अब हो चुका है उसको भरना नामुमकिन है और यही कारण है कि इस वक्त पूरा बारामती और बारामती के लोग जो हैं वो शोक में डूबे हैं। मनीष जी देखिए, ये जो अजित पवार के जाने से एक बहुत बड़ा स्पेस
जो हुआ है, एक बहुत बड़ा जो स्पेस आया है वो शायद ही भर सके। कल हमने देखा भी कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक ऐसी क्षति हुई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। और अब क्योंकि अजित पवार पे काफी जिम्मेदारियां थी, एनसीपी के प्रमुख थे जो महायुति में शामिल है, तो निश्चित तौर पर अब काफी ज्यादा जो है अब विचार विमर्श भी किया जाएगा कि अब उनकी जगह लेगा कौन और कौन जो है वो कार्यभार संभालेगा। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, जिस पर हालांकि भी बात करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर अब इस पर जो है वो चर्चा भी शुरू हो चुकी है। प्रेरणा, बिल्कुल मनीषा, आप लगातार नजर बनाए रखिए, कुछ तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास और जानकारी लेंगे। तो देखिए बारामती की ये तस्वीर, और यहाँ से देखिए उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है शमशान घाट पर, और 11 बजे का वक्त है जब पंचतत्व में विलीन होंगे अजित पवार। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी, ये महाराष्ट्र की तस्वीर है। देखिए एक तरफ जनता तो टूट चुकी है, बारामती की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर तमाम दुकानें बंद है क्योंकि 3 दिन का राजकीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। तो ऐसे में तमाम दुकानें बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, और ये साफ तौर पर दिखा रहा है, एक संदेश दे रहा है कि क्या अहमियत थी अजित पवार की महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए, और खासतौर पर उनकी कर्मभूमि कही जाने वाली बारामती के लिए। और इस बीच ये तस्वीर, उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से निकाल लिया गया है और अब अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट की ओर रवाना हुए हैं। और साथ ही साथ ये तस्वीर देखिए, एक पूरा काफिला है, और ये महज अभी शुरुआती तस्वीर है। जहां पर अंतिम संस्कार होना है वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त इंतजार कर रहा है अपने दादा का। और कल की भी तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए तमाम बड़े चेहरे परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन जाहिर तौर पर वो उस दुख को आंकना जो इस वक्त पवार परिवार पर टूट पड़ा है, किसी के लिए भी नामुमकिन है। और ये तैयारियों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, अंतिम संस्कार जहां होना है शमशान घाट की तस्वीर है। वहीं दूसरी तरफ एक काफिला निकला है इस वक्त अंतिम यात्रा पर अजित पवार, और तमाम तैयारियां की गई हैं उनके अंतिम संस्कार की। और जाहिर तौर पर यह अपूर्णीय क्षति है, और सबसे ज्यादा अगर इस वक्त इस क्षति को कोई महसूस कर पा रहा है तो वो है महाराष्ट्र की जनता और वो कार्यकर्ता जो अजित पवार के साथ जुड़े हुए थे, निरंतर जुड़े हुए थे। और यही कारण भी है कि इस खबर के सामने आते ही उनकी आंखें भर आई और वो अपने आंसुओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। 4 तस्वीर इस वक्त बारामती के लोग इस वक्त खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पवार परिवार जिस पर की दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और अब 11 बजे का वक्त देखिए, कुछ घंटों बाद जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अजित पवार, और फिलहाल अपने अंतिम सफर पर वो निकल चुके हैं। शमशान घाट पर तैयारियां की जा रही हैं और पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है, राजकीय शोक है। 3 दिन के लिए बंद का आदेश दिया गया है और पूरी जनता रात से ही, देखिए ये दूसरी तस्वीर पर एक बार नजर डालिए, खचाखच ये भीड़ दिखा रही है कि कितना प्यार, कितना प्रेम जनता को अजित पवार से था। देखिए महाराष्ट्र में राजकीय शोक रखा गया है 3 दिन का, और ये 4 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।